तो गाइस कल मार्वल स्टूडियो ने मार्वल फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आ गया। और उस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मार्वल वालों ने। मतलब गाइस कह सकते हैं कि नो वे होम के बाद जो हमें सबसे बेस्ट चीज देखने को मिली है वो है ये ट्रेलर, और इसके बाद जो देखने को मिलेगी वो होगी मूवी। तो मुझे तो इस मूवी का काफी ज्यादा इंतजार है। इंतजार तो पहले से ही था, लेकिन इस ट्रेलर देखने के बाद वो एक्साइटमेंट लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। तो अब बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक कहीं अजीब सी जगह पे चल रहे होते हैं, और उसके सामने उनका सैंटम होता है जो कि ब्लैक कलर में और थोड़े से हॉरर जगह पे है, और उनके आसपास काफी हड्डियां पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमें सैंटम के अंदर की काफी लंबी सीढ़ियां देखने को मिलती है, जिसका एंड तो कहीं था ही नहीं। जिसके बाद हमें कुछ अटैक्स देखने को मिलते हैं, और वहीं पर अमेरिकन सेवेज कहीं पर बंधी हुई है, और उसके पीछे एक पोर्टल खुला हुआ है, और उसके ठीक सामने एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर भी है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ये सब अपने सपने में देख रहे थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहा है कि तुम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और डॉक्टर स्ट्रेंज ये मानते भी हैं कि उनकी गलती से मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है, और पता नहीं उसमें से क्या क्या चीजें आएंगी। तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बच्चे की मदद करने का फल कैसा मिल रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में पूरे पगला से गए हैं, पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है, उनकी एक स्पेल के कारण, जो कि उन्होंने नो वे होम में पीटर के लिए यूज करी थी। पीटर तो अपना अलग हो गया, लेकिन फंस गए हमारे डॉक्टर साहब। लेकिन गाइस एक और बात सोचने की बात है, जब नो वे होम में लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज सब चीज ठीक कर रहे थे, तब हमें देखने को मिल रहा था कि अलग अलग यूनिवर्स से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बखेड़ा आखिर हुआ कैसे? अब इसका जवाब तो हमें मूवी में ही मिलेगा। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस स्पेल से अलग कुछ और भी किया हो। और इसके बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है जो कि हमने टीजर में भी देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं वांडा के पास उससे पूछने के लिए, क्या तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो? वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि विजन के थ्योरी के अनुसार मल्टीवर्स बहुत खतरनाक चीज है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मान लेते हैं कि हाँ, मल्टीवर्स बहुत खतरनाक चीज है। इसके बाद हमें इस पूरे ट्रेलर का एक बहुत औसम सीन देखने को मिलता है, जो कि हमें लॉकी सीरीज की याद दिलाता है, जहां पर लॉकी की गलती की वजह से उसे टीवीए उठाकर ले गए थे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में बेड़ियां होती है, और कुछ रोबोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं ले जाते नजर आ रहे थे, और वो रोबोट हूबहू वैसे ही दिख रहे थे जैसे अल्ट्रॉन ने बनाए थे, बस थोड़ा बहुत फर्क होगा। और इससे एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर हमें अल्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अल्ट्रॉन देखने को मिलेगा। शायद ये रोबोट हमारे आयरन मैन के हो सकते हैं, दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन के, यानी कि टॉम क्रूज वाले आयरन मैन के। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की पेशी होती है, जहाँ पर उनके सामने कई सारी सीट लगी होती है, जिन पर कुछ लोग तो बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बैठे रहते। जो लोग बैठे रहते हैं उनकी शक्ल भी हमें अच्छे से नहीं दिखती। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि वो सब इल्यूमिनाटी हो सकते हैं, और इल्यूमिनाटी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं, फैंटास्टिक फोर भी होते हैं, और आयरन मैन भी होते हैं, और काफी जने होते हैं। तो ये वही हो सकते हैं। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन सेवेज के साथ किसी और मल्टीवर्स में छलांग लगा रहे हैं, और उसी वक्त हमें जुरासिक वर्ल्ड का सीन भी देखने को मिलता है, और उसके पीछे हमें कुछ एनिमेशन वाली चीजें देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि हमें इस मूवी में एनिमेशन वाले यूनिवर्स ही देखने को मिले। और उसके आगे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का फेस कुछ पीसों में बिखरा हुआ दिखता है, जैसे कि कैटरीना कैफ के स्लाइस वाले एड में हमें पीसेस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एक बंदा, या फिर कहे तो एक बंदी उड़ के जाता है और वांडा से फाइट करता है। तो गाइस ये बंदा हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स का टॉम क्रूज हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि उसे देखने से हमें कैप्टन मार्वल की याद आ रही है। कैप्टन मार्वल भी सेम ऐसे ही दिखती थी, लेकिन गाइस ये हमारी वो वाली कैप्टन मार्वल नहीं होगी, ये उसका दूसरा वेरिएंट होगा कोई। और उसके बाद हमें वांडा का एक डायलॉग सुनने को मिलता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अगर तुम कुछ करो तो तुम हीरो बन जाते हो, और अगर मैं कुछ करूं तो मैं विलन बन जाती हूँ। बड़ी नाइंसाफी है। ये वाला सीन देखने के बाद तो मेरा दिल भी कहने लगा जस्टिस फॉर वांडा। और उसके बाद हमें दो वांडा देखने को मिलती है, और वांडा भी इतनी बुरी हालत में होती है कि उसके चेहरे पे चारों तरफ से खून लगा होता है, यानी कि वो किसी से बहुत बड़ी वाली फाइट करके आ रही है। और गाइस उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का वो ज़ॉम्बी वाला रूप भी देखने को मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन था। तो गाइस इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर खत्म हो जाता है, और खत्म होते ही हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, और जिसके जवाब शायद हम अभी नहीं दे पाए, हम क्या कोई भी नहीं दे पाए, क्योंकि वो मार्वल है, वो कब क्या कर देता है कोई नहीं जानता। और इस ट्रेलर का वैसा ही माहौल बना हुआ है कि जैसे बारात जाने से पहले सारे घर का माहौल बना रहता है, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई किसी को मार रहा है तो कहीं कोई किसी को मार रहा है। लेकिन ये सब जिसकी वजह से हो रहा है वो तो अपनी मूवी करके चला गया, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, ये सब उसमें फंस चुके हैं, और इतनी गहरी तरीके से फंसे हुए हैं कि ये तो मूवी देखने से ही पता लगेगी। हमें जब ट्रेलर में ही ऐसा देखने को मिल रहा है
तो मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज मैं पर्सनली बताऊं तो मैं तो इस मूवी का काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, और जब ये मूवी आएगी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखने जाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।